आज मैं पहली बार मस्जिद में आया और मस्जिद का परिचय लिया। ये पूरी मेरी गलतफहमी आज निकल गई। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। द प्राइम न्यूज़ की इस वक्त की ताज़ा खबर के साथ मैं अब्दुल रहमान आपका इस्तकबाल करता हूँ। मसाजिद, मदारिस और इस्लाम को लेकर हमेशा से गलत बातें और जानकारियाँ समाज में फैलाई जाती रही हैं। इसलिए समाज का वो तबका जो इस्लाम को नहीं मानता और दूसरे मज़ाहिब से जिनका ताल्लुक़ है वो हमेशा गलत फहमियों का शिकार होता रहता है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ज़ेर अफशानी को सच मानकर अक्सर वो इस्लाम और मुसलमानों से नफरत का जज्बा दिल में और दिमाग में बसाया रहता है, मगर जब वो किसी मुसलमान से मिलता है तब वो उस मुसलमान के अच्छे बर्ताव, अखलाक, आदत अतवार से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। समाज के अलग अलग मज़ाहिब के मानने वालों को इस्लाम की तालीमात से मुतारिफ करवाने में जमात इस्लामी हिंद ने हमेशा कलीदी रोल अदा किया है। मुख्तलिफ प्रोग्रामात के ज़रिए इस जमात ने हमेशा मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वालों को इकट्ठा और जोड़ने का काम किया है। फिर वो चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए हैं के ज़रिए इस्लाम का पैगाम पहुँचाना, या फिर मस्जिद परिचय के ज़रिए गैर मुस्लिम भाइयों को मसाजिद में बुलाकर उनके दिलों में मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक़ से जो गलत फहमियाँ उनको दूर करना हो। मकामी जमात इस्लामी हिंद मालेगांव ने भी महबूब मस्जिद में पिछले दिनों एक प्रोग्राम और मस्जिद परिचय के उन्वान से रखा, जिसमें खास तौर पर पुलिस महकमे के जिम्मेदारान, आला अफसरान को बुलाया गया, जिसमें मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी अनिकेत भारती, डीवाईएसपी तैगबीर सिंह संधू, जादव साहब और अलग अलग पुलिस स्टेशन के अफसरान को बुलाया गया। इस खास प्रोग्राम में नासिक से तशरीफ़ लाए हुए खुसूसी मुकर्रिर वाजिद अली खान साहब ने मसाजिद में होने वाले एक एक अमल को इतने मुतासिरकुन अंदाज में बयान किया कि वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस अफसरान मुतासिर हुए और इस्लाम से मुतालिक उनके दिलो दिमाग में जो भी गलत फहमियाँ थी वो गलत फहमियाँ दूर हुई, जिसका उन्होंने इजहार भी किया। मुझे बहुत आज खुशी हुई कि आज मैं पहली बार मस्जिद में आया और मस्जिद का परिचय लिया। ये पूरी मेरी गलतफहमी आज निकल गई। कल मेरे पास अपने मस्जिद के दो भाई आए थे और उन्होंने मुझे लेकर दिया और मुझे बुलाया कि आज एक मस्जिद का परिचय देने वाले और मराठी में कुछ समझाने वाले तो प्रोफेसर आ रहे हैं। और उन्होंने जब कहा उनका परिचय दिया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आज मुझे बहुत एक गलतफहमी थी कि मुझे किसी दूसरे धर्म के जो व्यक्ति है जो आप में उनको मस्जिद में जाना मना है, लेकिन ये गलतफहमी आज मेरी दूर हुई। और मस्जिद क्या है, हम जो मानव जाति है, मानव जाति को पूरा सिखाने वाली, यानी कि जब जन्म होता है, जन्म से लेके अपने मरने तक क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे अपना बर्ताव रहना चाहिए, ये सब इसमें मुझे अच्छा लगा कि ये पूरा की पूरा कुरान में शामिल है। और हम सिर्फ इधर उधर पढ़ते हैं, लेकिन अगर कुरान भी पढ़ लिया और कुरान के तहत अगर अपना जीवन बिता लिया तो एक जिंदगी अपने साथ हो सकती है। ऐसा अभी मुझे मेरे समझ में आ गया। और कल मेरी बात हुई कि आज क्या होने वाला है, कैसा कार्यक्रम है और क्या क्या। अभी मुझे पता चला कि जो ऐलान करते हैं, ऐलान जो होती है उसमें पूरे सप्ताह भर में पिछले सप्ताह भर में क्या क्या हुआ और आगे अपने को क्या क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये सब मस्जिदों में बताया जाता है। तो मेरी एक जो मालेगांव का नाम है, सभी जब कभी मालेगांव का नाम लेता हूँ, मेरा जब तबादला इधर हुआ तो सभी लोग बोलते थे कि अरे मालेगांव तो वो बहुत डेंजरस है, तो सभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आया और इनसे जब अपने मालेगांव के नागरिकों से मुलाकात की तो समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी उल्टा मुझे ऐसा लगा कि शांति और अमन ज्यादा मालेगांव में है। और क्या है कि जो धर्म के नाम पर सब बंटवारा हुआ है,
लेकिन जब मस्जिद में आया तब पता चला कि अपनी सिर्फ फासला ज्यादा है और वो फासला अपने को कम करना है। जो आज फासला बहुत कम हो गया और मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में जब मालेगांव में जो कायदा का जब प्रश्न आता है तो सभी बोलते हैं कि कायदे का अमल मालेगांव में नहीं हो सकता, लेकिन अभी डीवाईएसपी साहब ने बता दिया, तो उन्होंने भी ये दिखा दिया कि मालेगांव की जनता को अगर अच्छी तरह से उनको समझ ले तो वो भी अपने कायदे से अपना बर्ताव कर सकते हैं। मैं आरटीओ ऑफिस की तरफ से आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी 2023 साल में अभी अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में 4.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल और उसमें कम से कम 1.5 लाख जाने जाती है। 700 मस्जिद है तो 700 मस्जिद में अगर ऐलान कर दिया गया कि पिछले आने वाले साल में हम जो टू व्हीलर जब चलाएंगे तो हेलमेट पहन के चलाएंगे, ऐसा ऐलान सभी मस्जिदों की तरफ से किया जाए। और मुझे एक अच्छी बात लगी कि कल उन्होंने मुझे कहा कि अगर एक की भी जान बचाई, मुसलमान ने अगर एक की जान बचाई तो पूरी दुनिया की जान बचाई, और एक को मारा तो पूरी दुनिया को मारा, ऐसा समझा जाता है। तो इसलिए मैं आपकी तरफ से एक दरख्वास्त करूंगा कि सभी को हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया जाए और सभी की जान बचाई जाए और शांति और अमन बनाए रखे। इस वक्त के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।